दीदी तुम्हारा ये ले जा रहे हैं। ठीक है, रखियो। ठीक ठीक। अमितेश कर्ण सर प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहिए खुश रहिए। हेलो। प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। अमितेश जी सर। टॉपिक क्या है? डिमांड फॉर मनी है ना? यस सर। सब आदमी लिखे डिमांड फॉर मनी। Advantages, disadvantages of globalization. Here's a summary for digitalization for business. Ability to tap into a
talent pool. And for taking on globalization, no longer restrained by talent that is available in your city. New ideas due to cultural diversity and more. आता माझी सटक सट उमेश चंद्रा जी। बताइए। हाँ सुन लिए सर, बताइए। सर डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ 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 बोलिए नवनीत जी। नहीं वही देखे सर, नेटवर्क कुछ नेटवर्क फॉल्ट हो रहा होगा। हाँ नवनीत जी
हाँ बोलिए बोलिए। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं, घर पर कि ड्यूटी नहीं पर? घर पे है, नहीं घर पे है। अच्छा, आज तो मतगणना था ना आपके यहाँ? हाँ है। हम्म। और आप एमएड में 20-22 सेशन में एडमिशन लिए है ना? हाँ, 20-22। अच्छा, तो 20 तो पार ही हो हम्म। गया। एग्जाम हो गया ठीक। किस समय? हाँ, अब एग्जाम तो वही मार्च अप्रैल में कराएंगे लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर का। कितना अगर टोटल? नॉर्मल चार स्थिति, 4 सेमेस्टर होगा ना? हाँ हर सेमेस्टर 4 होगा। अगर ये नॉर्मल स्थिति रहता, अगर हाँ जून या जुलाई में एडमिशन होता तो ये नवंबर दिसंबर में एग्जाम करा देते। हाँ हाँ तो एडमिशन जाकर अब हुआ अगर, तो एग्जाम जाहिर सी बात है मार्च अप्रैल में कराएंगे। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद जून जुलाई में करा सकते हैं दूसरा सेमेस्टर। देखिए क्या होता है। देखिए। हम्म। अच्छा, आपके यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर है ना? बिहार का यूपी का बॉर्डर गाजीपुर है ना? गाजीपुर है नहीं, लेकिन नजदीक ही है। वही पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। नजदीक मतलब ये हाँ बॉर्डर है, लास्ट जिला है यूपी का। हाँ हाँ। हम्म। नवनीत, नवनीत हाँ बोलिए जी। सर लगता है फिर डिस्कनेक्ट हो गए। कुछ प्रॉब्लम हो। नेट वगैरह का, नेट का। हाँ हम्म।
मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। जेमकिंस के अनुसार नगद मुद्रा रखने की इच्छा को मुद्रा की मांग कहते हैं। जेमकिंस के अनुसार, किंज के अनुसार नगद मुद्रा रखने की इच्छा को मुद्रा की मांग कहते हैं। उमेश, जी सर। इस पेज को पढ़ो तो। मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी, जेमकिंस के अनुसार नगद मुद्रा रखने की इच्छा को मुद्रा की मांग कहते हैं। मुद्रा की मांग तीन कारणों से होता है। नंबर 1, रोजमर्रा की लेन देन। रोजमर्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग की प्रवृत्ति। ट्रांजैक्शन मोटिव। डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन मोटिव डिमांड फॉर मनी। रोजमर्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग की प्रवृत्ति, ट्रांजैक्शन मोटिव। व्यक्ति या व्यापारी दोनों को रोजमर्रा के लेन देन के लिए मुद्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। इसे
दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, आय प्रवृत्ति। इनकम मोटिव। नंबर 2, व्यवसाय प्रवृत्ति। बिजनेस मोटिव। व्यक्ति अपने जीवन में रोजमर्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। होटल बिल देना, बस का भाड़ा देना, रोजमर्रा की सब्जी खरीदना, इत्यादि। व्यक्ति जो है होटल का बिल देता है या बस का भाड़ा देता है या रोजमर्रा की सब्जी खरीदता है, तो ये सब में उसको नगद मुद्रा की जरूरत होती है। इत्यादि के लिए नगद मुद्रा की जरूरत है। नगद मुद्रा की जरूरत है। नगद मुद्रा की नगद मुद्रा की जरूरत है। तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने जीवन में रोजमर्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। होटल का बिल देना, बस का भाड़ा देना, रोजमर्रा की सब्जी खरीदना इत्यादि के नगद मुद्रा की जरूरत होती है।
व्यापारी को भी रोजमर्रा कच्चे माल खरीदने के लिए मजदूरी देने के लिए परिवहन भाड़ा देने के लिए नगद मुद्रा की जरूरत होती है। इसलिए व्यवसायी या व्यापारी नकद व्यापारी मुद्रा की मांग करते हैं। इसी को रोजमर्रा मुद्रा की मांग करते हैं। इसी को मांग करते हैं। इसी को रोजमर्रा की लेन देन हेतु मुद्रा की मांग कहा जाता है। उमेश, जी सर। पढ़िए तो इस पेज को। व्यापारी को भी रोजमर्रा कच्चे माल खरीदने के लिए, मजदूरी देने के लिए, परिवहन भाड़ा देने के लिए नगद मुद्रा की जरूरत होती है। इसीलिए व्यवसायी या व्यापारी मुद्रा की मांग करते हैं। इसकी रोजमर्रा की लेन देन हेतु मुद्रा की मांग कहा जाता है। इसको सर हाँ सर, वहाँ इसको होगा। हाँ, इसको रोजमर्रा की लेन देन हेतु मुद्रा की मांग कहा जाता है। जी। इसका चित्र होगा इस तरह का L1। रोजमर्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग लंबवत है और इस पर
ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये फिक्स्ड रहता है। L1 is a function of R, dL1 by dr is equal to 0। R हो गया ब्याज दर, L1 हो गया रोजमर्रा रोजमर्रा की मुद्रा की मांग। मुद्रा की रोजमर्रा की मुद्रा की मांग। इक्वेशन क्या आ जाएगा? L1 इज ए फंक्शन ऑफ R और dL1 बाई dr होगा इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि ब्याज दर के परिवर्तन का मुद्रा की मांग पर मुद्रा की मांग L1 मुद्रा की मांग L1 पर प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं। प्रभाव नहीं रहता है, कोई प्रभाव नहीं। dL1 बाई dr इक्वल टू 0। dL1 बाई dr इक्वल टू 0। 5% हो ब्याज दर या 10% हो ब्याज दर या 15% हो ब्याज दर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। L1 उसका फिक्स्ड है। L1 इस चित्र को एक्सप्लेन कीजिए तो उमेश। सर इस चित्र में सर बताया गया है कि ब्याज दर अगर चाहे 5% से 10% हो जाए या 15% हो जाए, रोजमर्रा की चीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मुद्रा की मांग पर। हाँ, रोजमर्रा। अमितेश सर हाँ, क्या बोले उमेश? सर ये बोल रहे थे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि जो L1 एक YH के समांतर है, इससे ये समझ में आता है कि सर ब्याज दर 5% से 10% बढ़कर या 15% हो जाए, ये जो ये रोजमर्रा की दर है सर, ये इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ब्याज दर पर, हाँ, रोजमर्रा की मांग पर। रोजमर्रा उसको बस का भाड़ा देना है, होटल का भाड़ा देना है, वो फिक्स जी है उतना। न हाँ उसको ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, उतना चाहिए। जी। अमितेश जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो। सर इस मतलब चित्र में बताया गया है कि ब्याज दर के मतलब 5% बढ़े चाहे 10% या 15%, रोजमर्रा की मुद्रा की मांग L1 पे मतलब कोई ये नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा।
स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा। और इसका ये L1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R D L1 बटा DR इज इक्वल टू 0। ब्याज दर के परिवर्तन के का मुद्रा की मांग L1 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो ये पहला हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा है, उसको बोला जाता है सावधानी। सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग। सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग। प्रिकॉशनरी मोटिव डिमांड फॉर मनी। कहा कि सावधानी बरतने के लिए लोग जो है अचानक अचानक दुर्घटना। सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग। सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग। अचानक दुर्घटना, आग लगना, अचानक दुर्घटना, आग लगना, आग लग जाना, आग लग जाना, दुर्घटना हो जाना, चोरी हो जाना, आदि के लिए कुछ नकद मुद्रा की मांग की जाती है। यह भी स्थिर मात्रा है। ब्याज का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए तो
व्यक्ति कुछ नगद पैसा जो है जोड़ के रखता है, कुछ नगद मुद्रा की मांग की जाती है, और यह भी स्थिर मात्रा है, ब्याज का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका भी नाम L1 होगा और ये ब्याज होगा। ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलेंगे सावधानी। सावधानी बरतने की प्रवृत्ति से मुद्रा की मांग। सावधानी बरतने की प्रवृत्ति से मुद्रा की मांग। ब्याज दर, इसमें भी वही बात है कि ब्याज दर जो है 5% रहे या 10% रहे या 15% रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L1 जो है सो है। L1 is a function of R dL1 by dr equal to 0। सावधानी बरतने के लिए सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग। सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग। सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग पर ब्याज परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अमितेश, जी सर। इस पेज को पढ़ो तो। ये इस चित्र में दिखाया गया है कि ब्याज दर 5% चाहे 10% या 15% कितना भी बढ़े, L1 अस्थिर रहेगा। L1 is equal to function of R dL1 बटा dr is equal to 0। सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग पर ब्याज परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सावधानी बरतने की प्रवृत्ति से मुद्रा की मांग।
सावधानी बरतने की प्रवृत्ति से मुद्रा की मांग पर ब्याज परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको है। बोलो फिर से। सावधानी बरतने की प्रवृत्ति से मुद्रा की मांग पर ब्याज दर बढ़ने का प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइन को फिर बोलो एक बार, यही मुख्य लाइन है। सावधानी बरतने की सावधानी, प्रवृत्ति, क्या सर? यही लाइन महत्वपूर्ण है, बोलो फिर से। सावधानी बरतने की प्रवृत्ति से मुद्रा की मांग पर ब्याज दर कितना भी बढ़े ब्याज दर के बढ़ने का प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्याज परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं नहीं पड़ता है। ये लाइन को पढ़ो ना, ये वाला जो है L1 के नीचे वाला। अच्छा, सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग पर ब्याज परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीछे वाला और ये वाला दोनों समान हो गया। यस सर। पीछे वाला जो है वो कौन मुद्रा की मांग है? लेन देन, रोजमर्रा की, रोजमर्रा का। रोजमर्रा की लेन देन की जी मुद्रा की मांग और सावधानी बरतने की मुद्रा की मांग, दोनों सहोदर भाई हो गया ना? यस सर। जी। दोनों एक समान हो गया। बोलिए इस लाइन को क्या निष्कर्ष निकलता है? सर निष्कर्ष निकलता है कि रोजमर्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग तथा सावधानी बरतने की प्रवृत्ति के लिए मुद्रा की मांग में मतलब कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एकदम एक समान है। दोनों स्थिर रहेगा, दोनों स्थिर रहेगा। ये बात पर जोर देना है। दोनों जो मुद्रा की जी मांग है वो ब्याज दर परिवर्तन होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर रहेगा। ब्याज दर परिवर्तन होने पर L1 स्थिर रहेगा। फिर बोलो इसको, दोनों L1 को एक साथ बोलो तो अमितेश। अब दोनों सर एक साथ रोजमर्रा, लगा के बोलो। यस सर, रोजमर्रा की लेन देन या सावधानी बरतने की प्रवृत्ति में लेन देन यार दोनों, या नहीं और सावधानी बरतने की प्रवृत्ति से मुद्रा की मांग में दोनों में ब्याज दर के बढ़ने से L1 अस्थिर रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करेक्ट, दोनों एकदम एक समान है। करेक्ट। अब लास्ट है 3 नंबर पर है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी के लिए दिवाली में लोग क्या खेलता है? यही सट्टेबाजी जुआ। जुआ सर। उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे? सट्टेबाजी। सट्टेबाज। सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का मतलब होता है कि भविष्य में आय कमाने के लिए भविष्य में आय कमाने के लिए वर्तमान में विनियोग करना, वर्तमान में विनियोग करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। मुद्रा की
मांग की जाती है। आय कमाने के लिए वर्तमान में विनियोग कर वर्तमान में विनियोग कर के मुद्रा की वर्तमान में विनियोग कर वर्तमान में विनियोग करने सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग। भविष्य में आय अर्जित भविष्य में आय कमाने भविष्य में आय कमाने के लिए वर्तमान में विनियोग करने वर्तमान में विनियोग करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। इसी प्रवृत्ति को म्यूट करो सट्टेबाजी इसी प्रवृत्ति को सट्टेबाजी कहा जाता है। ब्याज पर ऋण लेकर सट्टेबाजी करता है आप देखिएगा, मान लीजिए भविष्य में फ्लैट मिलेगा, वर्तमान में 10 लाख जमा कीजिए। ऐसा सुनते हैं कि नहीं? यस सर। जी सर। दिल्ली में सरकार निकालती है कि लॉटरी से आपको अलॉट किया जाएगा। डीडीए में ना सर? डीडीए में पूरा भारतवर्ष से लोग वहां पैसा लगाता है। यस सर। लॉटरी जो है एकदम ऑनेस्टली निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से। लॉटरी निकला, अब पटना से राम को निकल गया, उत्तर प्रदेश से रहीम को निकल गया, महाराष्ट्र से किसी को निकल गया, बेंगलोर से किसी को निकल गया। तो वहां देखिएगा कि उस कॉलोनी में हर राज्य का आदमी रहेगा। म्यूट करो। तो उस समय उसको ऋण भी लेना होगा, तो ऋण लेके सट्टेबाजी करेगा कि नहीं? यस सर। प्लॉट मिल रहा है, प्लॉट माने मकान नहीं बना के प्लॉट देगा। यस सर। उसके लिए आप पैसा जमा कीजिए, आपका नंबर अगर आ जाएगा तो आपको प्लॉट दे देगा। एक नंबर जहां ये सब काम होता है। तो जनरली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीडीए जो है, एक से एक मकान बना के बेच रही है।
इसी प्रवृत्ति को सट्टेबाजी कहा जाता है। इसी प्रवृत्ति को सट्टेबाजी कहा जाता है। सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग जो है, उसमें क्या है कि भविष्य में आय कमाने के लिए, वर्तमान में विनियोग करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। शेयर बिकता है बाजार में, शेयर। मान लीजिए कि अंबानी का शेयर बिक रहा है, अडानी का शेयर बिक रहा है, एयरटेल का शेयर बिक रहा है, जियो का शेयर बिक रहा है। तो बाजार में शेयर आता है। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ब्याज पर पैसा को लीजिएगा। क्या कीजिएगा? ब्याज पर कर्ज ले लीजिएगा और कर्ज लेकर के उस पैसे से सट्टेबाजी कीजिएगा। तो ब्याज दर कम होगा तो सट्टेबाजी क्या हो जाएगा? ब्याज दर अगर कम है तो सट्टेबाजी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा बढ़ सर। जाएगा सर। अब हो जाएगा। ब्याज दर अगर बढ़ता है, बढ़ता है तो सट्टेबाजी क्या होगा? कम घटेगा। जाएगा। घट जाएगा। घट जाएगा। तो सर बोलिए। सर ये कह रहे थे कि सर इस सट्टेबाजी में ब्याज दर प्रभावित करेगा सब सट्टेबाजी को। तो यही बात ना बोल रहे हैं, 2 पैसा अब हाँ दें सर, वही तो आपको। सुन रहे हैं। हाँ, तो क्या इससे पूछना क्या है? तुमको प्लॉट सर जैसे लेना दो में है, नहीं प्रभावित। जी 2 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको अब दिमाग से हटा दीजिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छे। असली असर ही जी सट्टेबाजी पर पड़ेगा। अब इसका चित्र इस तरह का बनेगा। गौर से देखिए कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इन्फिनिटी हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया लाइन, और इसका नाम हो जाएगा L2। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम L2 हो जाएगा। पहले का नाम L1 था ना, यहाँ जी पर हो सर। गया जी सर। अनंत। अनंत है। हॉरिजॉन्टल लाइन का इलास्टिसिटी क्या होता है? अनंत होता है। तो ये अनंत है, तो इसी का नाम उन्होंने दे दिया तरलता जाल। तरलता जाल, तरलता पास, कोई किताब में पास लिखता है, और नाम इसका हो जाएगा अंग्रेजी में लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप अंग्रेजी में नाम क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी ट्रैप। तो अब ये जो है कि अगर 15% रहेगा तो बहुत आदमी कचमचाएगा कि ले कि न ले। 10% रहेगा तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, 5% रहेगा तो और ज्यादा लेगा। तो आप देखिए यहाँ गिराइएगा, यहाँ गिराइएगा, यहाँ गिराइएगा। ये L2 है,
सट्टेबाजी, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग। चित्र बदल गया, चित्र बदल गया। पहले वाला में कोई असर नहीं हो रहा था, जी लेकिन अब असर होने लगा। जैसे जैसे ब्याज घटाइएगा ज्यादा लोग दिल्ली में नंबर लगावेगा। ब्याज देने वाला में भी कंपटीशन हो जाएगा, क्या हमरे बैंक से लो तो हमरे बैंक से लो। आईआईटी का जो एडमिशन होता है जी तो कॉलेज के बाहर में टेंट लगा करके सब बैंक वाला बैठा रहता है और सब रिक्वेस्ट करता है कि हमसे 15 लाख ले लीजिए, हमसे 25 लाख ले लीजिए। आईआईटी के बाहर जी यहाँ गया में कॉलेज रहेगा तो वहाँ टेंट लगा के 10 गो बैठेगा, नहीं ऐसे ही लूट लेता है। तो जान रहा है कि आईआईटी का लड़का है भविष्य के लिए लगाता है पैसा। तो भविष्य में ये चप्पल जूता नहीं बेचेगा, जी ये कंप्यूटर का काम करेगा और कमा के लाएगा। तो कर्जा लौटने का चांस क्या है? ज्यादा है। इसलिए ऐसा करता है, बजाबते बैठा रहेगा। जैसे आप घुसिएगा एडमिशन लेने के लिए, आपको अप्रोच करेगा कि आप हमसे ले लीजिए, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंक है, वो बैंक है, ले लीजिए हमसे। तो सट्टेबाजी का काम जो होता है ज्यादा से ज्यादा शेयर बाजार में होता है। जी सट्टेबाजी कहाँ ज्यादा होता है? शेयर मार्केट, शेयर बाजार। शेयर बाजार। और दूसरा है फ्लैट वाला, बोले हैं फ्लैट वाले को बोला जाता है रियल इस्टेट। फ्लैट को क्या बोलते हैं? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। वहां भी पैसा आप एक बार फंसा दिए तो भागिएगा नहीं, क्योंकि जमीन आपके नाम से हो गया, फ्लैट आपके नाम से हो गया, अब आप हर महीना उसका चुकाते रहिए। तो जो देखिएगा बैंक में पीओ बनेगा तो तुरंत जो है वो फ्लैट ले लेगा। जी जितना को देखते हैं मुंबई में पोस्टिंग हुआ है वही फ्लैट ले लिया, खरीदिए लिया। और खरीदा कैसे? तो 1/4 पैसा उसको दे दिया और 3/4 बैंक दिया। जी एकदम फर्स्ट क्लास बना बनाया हुआ, उसको सब चीज मिल गया। तो जितना भी स्टूडेंट सबको देखते हैं जो सब मुंबई में है पोस्टिंग है, तो वो सबको फ्लैट खरीद लिया है। किराया में नहीं, कुछ दिन किराया में रहा और कर लिया। म्यूट करो ना, म्यूट करो, किसको इतना बेचैनी हो रहा है? तो लिक्विडिटी ट्रैप बन गया, तरलता जाल हो गया।
क्लियर है बात? जी सर। अमितेश, जी सर। ये चित्र को एक्सप्लेन करो तो। सर इस चित्र में बताया गया है कि ब्याज दर जैसे जैसे बढ़ेगा तो L2 वैसे वैसे घटेगा। फिर उल्टा? और सर ब्याज दर जैसे जैसे घटेगा तो L2 वैसे वैसे बढ़ेगा। और ब्याज दर सट्टेबाजी आदत। हाँ, ब्याज क्या दर सर? अगर न्यूनतम हो गया तो तरलता जाल हो जाएगा। जितना भी दीजिएगा कर्जा लेने को तैयार रहेगा। ब्याज दर ब्याज, न्यूनतम हो गया तो तरलता जाल हो जाएगा। हाँ, ब्याज दर न्यूनतम हो गया R0 तो उस पर तरलता जाल हो जाएगा। जितना भी दीजिएगा वो लेने को तैयार रहेगा। फिर बोलो एक बार। दिए गए चित्र में बताया गया है कि ब्याज दर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे L2 घटेगा, और जैसे जैसे ब्याज दर घटेगा वैसे वैसे L2 बढ़ेगा, और ब्याज दर न्यूनतम होगा तो तरलता जाल हो जाएगा। तरलता जाल का मतलब अनंत अनंत मुद्रा लेने को तैयार हो जाएगा। जितना दीजिएगा लेने को तैयार रहेगा। उमेश, जी सर। तुम इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो। सर इस चित्र पिछला में पिछला दिखाया क्वेश्चन, गया। जी सर बताइए। पिछले चित्र से तुलना करते हुए बोलोगे पीछे क्या पढ़े। जी सर। सर पीछे वाले चित्र में बताया गया था कि सर ये जो ब्याज दर होता है और रोजमर्रा की मांग होती है, ब्याज दर और रोजमर्रा की मांग में ब्याज दर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जब ब्याज दर 5% से 10% हो जाती है, 15% हो जाता है, तो रोजमर्रा की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार सर एक मिनट, दूसरा वाला थोड़ा देखने। हाँ सर, उसी प्रकार सावधानी बरतने की सावधानी मांग बरत। थी जो जी सर, सावधानी बरतने की मांग थी, उसपे भी ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ब्याज दर चाहे 5%, 10% हो जाए या 15% हो जाए, सावधानी बरतने की जो मांग थी उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन तीसरा जो चित्र बताया गया है तरलता जाल, इसमें ये बताया गया कि अगर ब्याज दर 5% से 10% हो गई या 15% हो गई तो सट्टेबाजी की मांग जो है वो घट जाएगी, Q से N, N से M हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ब्याज दर घटकर 15% से 10% हो गई या 5% हो गई तो सट्टेबाजी की जो मुद्रा की मांग है वो बढ़कर M से MN और उसके बाद Q हो जाएगी, जो अनंत हो जाएगी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जितना लोन देने के लिए बैंक तैयार रहेगा उतना ही ग्राहक उससे लोन ले लेगा। उसे तरलता जाल बोलते हैं सर। करेक्ट। अब इक्वेशन तुम देख लो। इक्वेशन जो है L1 इज ए फंक्शन ऑफ R और DL1 बाई DR इक्वल टू क्या था, 0 था। लेकिन L2 जो होगा, L2 इज ए फंक्शन ऑफ R, DL2 बाई DR होगा लेस देन 0। और तरलता जाल जो बनेगा, L2 का, L2 इज ए फंक्शन ऑफ R, तो तरलता जाल पर L2 बाई LR हो जाएगा इन्फिनिटी।
तरलता जाल। निम्नतम ब्याज दर। न्यूनतम ब्याज दर पर तरलता जाल हो जाएगा। अब तीनों सूत्र को एक जगह पर लिखिएगा। और आप L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ देंगे तब उसका नाम हो जाएगा L। L1 और L2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा L। यही L जो है डिमांड फॉर मनी है। हम लोग के टॉपिक का नाम है मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग यही L है। मुद्रा की मांग क्या है? L है। म्यूट करो, म्यूट करो। मुद्रा की मांग जो है L है। बोर्ड उतर गया? जी जी सर। सर। कौन कौन बोले हो अभी? आवाज किसका है? मेरा सर राजू। नवनीत। राजू। अच्छा नवनीत, जी सर। तुम जरा इस स्क्रीन को पढ़ो तो। हाँ सर। पढ़ो जरा सा। पढ़े वो म्यूट था। L1 इजकल टू फंक्शन ऑफ R, जहाँ DL1 बाय DR इजकल टू 0। L2 इजकल टू फंक्शन ऑफ R, DL2 बाय DR लेस देन 0। हाँ करेक्ट। तरलता जाल में हो जाएगा DL2 इजकल टू फंक्शन ऑफ R, DL2 बाय DR इजकल टू अनंत, जिसको तरलता जाल हम बोलेंगे। और उस इस कंडीशन में जो है ब्याज दर निम्नतम होगी। L1 प्लस L2 इजकल टू L, और L जो है वही है मुद्रा की मांग है। करेक्ट। अब हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि तीन गो चित्र जो है एक साथ बनेगा। ये रहेगा L1, ये रहेगा L2। L1 के दूरी को ले लीजिए और यहीं से खींच दीजिए तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2। ये L रेखा हो गया। ये जो दूरी है ये L1 का हो गया, ये दूरी किसका हो गया?
L1 और L2 का चित्र कैसे बना? L1 जो है वो तो फिक्स्ड है ना, जी सर वो फिक्स है। तो इसलिए L1 के डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे और वहां से निकाल लेंगे। L1 का जो गैप होगा वो गैप L1 हो जाएगा, इधर L2 हो जाएगा। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L हो गया। मतलब कि मुद्रा की मांग जब भी होगी तो y एक्सिस को छुएगी नहीं। ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहेगी। L2 जो है वो एक्सिस को छू रही है, L2 छू रही है। L1 जो है गैप है, दोनों को जोड़ेंगे तो L1 के आगे छिटक जाएगा L, तो L का रूप यही हो गया। मुद्रा की मांग L रेखा है। इसका मतलब हो गया कि ब्याज दर मान लीजिए R3 है, तो ये हो गया ब्याज दर हो गया R2, ब्याज दर हो गया R1, तो ब्याज दर जो है R3, R2, R1, R3, R2, R1। ये L1 है, ये L2 है और ये L है। इसी को कहेंगे तरलता अधिमान वक्र। दोनों का जोड़ा हुआ है। निष्कर्ष हो गया कि L1 तथा L2 को जोड़ने को कहा जाता है लेटरल समेशन। L1 तथा L2 को लेटरल समेशन करके L रेखा प्राप्त करेंगे। और इसी को मुद्रा की मांग कहेंगे।
लिख लिए? जी सर। सब आदमी लिख लिए? जी सर। जी सर। सर हाँ सर जो आपको हम भेजे थे क्वेश्चन का आंसर सही था ना? हाँ ठीक था। अरे वो लिखती है, उसके पीछे क्या लिखे हैं? हाँ एक्सेलेंट। तब आप उसका डिक्शनरी में देखो क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है एक्सेलेंट का? अच्छा बहुत कि अच्छा खराब? सर। तब अच्छा। थोड़ा अक्षर तुम्हारा अच्छा बनता है, चित्र का साइज थोड़ा बड़ा रखोगे। ठीक है सर। अब आ जाइए। उमेश चंद्र। नाम सर। प्रणाम सर। वीडियो ओपन करो, वीडियो ओपन करो, म्यूट करो, वीडियो ओपन करो। नवनीत। हाँ सर। जी। उमेश चंद्रा। जी सर। प्रणाम सर। कहाँ हो? सब आदमी स्क्रीन पर आइए। वीवीआई क्वेश्चन है, कमीशन में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, ग्रेजुएशन में, सब जगह वीवीआईपी क्वेश्चन। इसे इसको याद करके प्रैक्टिस करके कितना मिनट लगा इसमें बताना है। कहाँ गए उमेश चंद्रा? है सर, ऑन किए हैं अरे वीडियो। वीडियो ओपन करो ना। तो कहाँ चेहरा अरे आ सर रहा है किए तुम्हारा? हैं। ऑन है सर, हम लोगों को तो दिखाई दे रहे हैं उमेश चंद्रा। तुमको क्या दिखाई दे रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं, जी सर दिखाई हाँ दे रहा सर। लेकिन उमेश को हम देख नहीं रहे हैं। है। हम लोग तो देख रहे हैं उमेश जी का। वीडियो ऑन है गुरुजी, हैं? वीडियो ऑन किए हैं। हाँ चलो ठीक।